हो जाइए सावधान। कोरोना को लेकर यूरोपीय संघ का बड़ा दावा। क्या सर्दियों में फिर कहर बरपाएगा कोरोना? कोरोना वायरस भारत में फिर से कहर बरपा सकता है। कोरोना वायरस का अभी पूरी तरह से खात्मा नहीं हो पाया है, वहीं आने वाले दिनों में इसका खतरा और बढ़ सकता है। यूरोपीय संघ की दवा एजेंसी ने यह दावा किया है कि इस साल के अंत में कोरोना वायरस की नई लहर के आने की आशंका है। ऐसे में लोगों को बूस्टर डोज लगाने की सलाह दी जा रही है। कोरोना के नए वेरिएंट से बचने के लिए बूस्टर डोज काफी कारगर साबित होगी। यूरोपीय संघ की दवा एजेंसी ने शुक्रवार को कहा कि इस सर्दी में पूरी तरह से नए कोविड रूप उभर सकते हैं, लेकिन मौजूदा टीकों की मदद से लोगों को गंभीर बीमारी और होने वाली मौतों से बचाया जा सकता है। यह टिप्पणी तब आई जब 27 देशों के यूरोपीय संघ ने इस साल के अंत में नए कोरोना वायरस की नई लहर के आने की आशंका के बाद एक नए बूस्टर अभियान को शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। एएफपी न्यूज एजेंसी के अनुसार यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने कहा कि इन बूस्टर डोज में ओमिक्रॉन के नए स्ट्रेन के लिए बनाई गई वैक्सीन और वायरस से लड़ने के लिए विकसित मूल टीके शामिल होंगे। हालांकि ईएमए टीके के प्रमुख मार्को कैवेलरी ने स्पष्ट किया है कि लोगों को नए टीकों की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि विंटर्स में एक पूरी तरह से नया वेरिएंट आ सकता है, जिसका हम आज अनुमान लगाने में सक्षम नहीं हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो वैक्सीन हमें गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु से बचाती है। कोरोना के अब तक 6 वेरिएंट आ चुके हैं। ऐसे में कोई नहीं जानता कि नया वेरिएंट कब आएगा। नया वेरिएंट उन लोगों से बनता है जो वायरस को महीनों तक अपने शरीर में रखते हैं। ऐसे में कोरोना पर काबू पाने के लिए भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में बूस्टर डोज अभियान चल रहा है। ईएमए की टिप्पणी इस साल के अंत में नए कोरोना वायरस मामलों की आशंका वाली लहर को लेकर बूस्टर अभियान शुरू करने की तैयारी के बीच आई है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के आने की आशंका के बीच सभी देश तैयारियों में जुट गए हैं। टीकाकरण पर फिर से जोर दिया जा रहा है। टीकाकरण तो कोरोना से हमें बचाएगा ही, लेकिन हमें खुद भी सावधान रहने की जरूरत है ताकि कोरोना पर काबू पाया जा सके। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।